गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस वीडियो में हम आपके लिए डेरा ब्यास सत्संग में हुए हजूर जी और बाबा जी के सवाल जवाब लेकर आए हैं, तो कृपया इन्हें अंत तक जरूर सुनिए जी। संगत जी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर लिखिए जी, ताकि हमें पता चले कि बाबा जी के सत्संग कहाँ कहाँ से सुने जा रहे हैं। संगत जी, सबसे पहले हजूर जी के सवाल जवाब सुनते हैं, फिर उसके बाद बाबा जी के सवाल जवाब सुनेंगे जी। संगत जी, एक बहन ने भावुक होकर कहा, हजूर जी, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे नामधन देंगे। इस पर हजूर जी मुस्कुराए और बोले, आप भी वादा करो कि भजन सिमरन करोगी। बहन बोली, हाँ हजूर जी, मैं जरूर भजन सिमरन किया करूंगी। तो हुजूर जी बोले, फिर तो मेरा भी वादा रहा। फिर एक लड़का कहने लगा, हुजूर जी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी हमेशा पीछे रह जाता हूँ। हुजूर जी ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हमें मेहनत करते रहना है, लेकिन दूसरों से तुलना नहीं करनी। उसी लड़के ने आगे पूछा, लेकिन हजूर जी, जो लोग बेईमानी करते हैं वो तो मजे में रहते हैं और ईमानदार लोग ही दुखी दिखते हैं। हजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये सिर्फ एक भ्रम है। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर हम सोचते हैं कि वो बहुत खुश हैं, पर असलियत किसी को नहीं पता। बेईमान इंसान चैन से सो भी नहीं पाता, जबकि ईमानदार को आत्मिक शांति होती है। फिर एक बहन बोली, हजूर जी, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, हर बात में उलझ जाती हूँ। हजूर जी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, अगर हर चीज़ को सोचती रहोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी। चल पड़ो, रास्ता अपने आप खुलता है। एक लड़का भावुक होकर बोला, हजूर जी, मेरे पापा बहुत शराब पीते हैं। हजूर जी ने बहुत प्यार से समझाया, बेटा, हमें अपने माता पिता की परख नहीं करनी चाहिए। उनकी मजबूरी क्या है यह हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जान लो कि माँ बाप को अपने बच्चों से बढ़कर किसी की चिंता नहीं होती। एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया, हजूर जी, जो लोग सेवा करते हैं, क्या मालिक उनकी दुनियावी जरूरतों का भी ध्यान रखते हैं। हजूर जी ने बहुत ही दृढ़ता से कहा, बिल्कुल, मालिक अपने बच्चों की हर तरह से संभाल करता है। वह हर मोड़ पर राह दिखाता है। फिर वही भाई बोला, जो डेरे में सेवा करते हैं, क्या उनकी संभाल सबसे पहले होती है। फिर हजूर जी बोले, यह सोचना कि जो सतगुरु के पास रहते हैं उन्हीं पर कृपा होती है, गलत सोच है। गुरु की नज़र में कोई भेदभाव नहीं होता। फिर एक भाई ने पूछा, हजूर जी, पूजा बड़ी है या फिर कर्म। हजूर जी ने बहुत ही सुंदरता से उत्तर दिया, बेटा, कर्म का लेखा तो अटल होता है, लेकिन अगर हम मालिक से जुड़ जाएं तो वही हिसाब भी हल्का लगने लगता है। पूजा उस मालिक की होनी चाहिए जो हमें भीतर रोशनी दिखाए। एक बहन बोली, हजूर जी, मैं जम्मू से आई हूँ, मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि जम्मू की संगत पर दया करना। हजूर जी मुस्कुराए और बोले, सिर्फ जम्मू की संगत पर ही दया करूं, बाकी सबको छोड़ दूं। यह सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंस पड़ी। माहौल हंसी और प्यार से भर गया। एक बहन ने कहा, हजूर जी, मेरी शादी 2015 में हुई थी। बेटी होने के बाद ससुराल वालों ने ताने देने शुरू कर दिए और अब तक तलाक का केस चल रहा है। क्या मुझे तलाक लेना चाहिए। हजूर जी ने बहुत सादे अंदाज में समझाया, बेटी होना तो सौभाग्य की बात है, जहाँ तक तलाक की बात है, इस पर अपने घर के बुजुर्गों से सलाह लो, सोच समझकर फैसला करो। एक लड़के ने कहा, हजूर जी, मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूँ। हजूर जी बोले, मेहनत करो बेटा, मालिक खुद ही तुम्हें बख्शिश देगा। वही लड़का फिर से बोला, हजूर जी, मैं तेजा साहब के साथ सिक्योरिटी की सेवा करना चाहता हूँ। हजूर जी हंसते हुए बोले, तो फिर तेजा साहब से बात कर लो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इस बात पर संगत भी हंस पड़ी। एक लड़का बोला, हजूर जी, आप और बाबा जी दोनों बहुत स्टाइलिश लगते हो। हजूर जी मुस्कुराए, हमारे पास तो बस एक जैसा सफ़ेद कुर्ता पैजामा है, इसमें क्या स्टाइल है।
मुझे तो तू ही बड़ा स्टाइलिश लग रहा है। वही लड़का बोला, हजूर जी मेरे पेपर हैं, आप दया करना। हजूर जी बोले, तू क्या मैं तेरे पेपर देने चला जाऊं? संगत हंस पड़ी। फिर हजूर जी बोले, तू मेहनत करेगा तो मालिक भी दया करेगा। एक बहन ने सवाल किया, हजूर जी जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो दिल की सुननी चाहिए या फिर दिमाग की? हजूर जी बोले, ना सिर्फ दिल की ना सिर्फ दिमाग की, जो विवेकपूर्ण हो वही करना चाहिए। मालिक ने हमें समझ दी है, उसका इस्तेमाल करो। फिर एक लड़के ने कहा, हजूर जी मेरे पापा किसान हैं, अब मैं मेहनत करके उन्हें आराम देना चाहता हूँ। हजूर जी बोले, मेहनत से सब कुछ संभव है बेटा। जब हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो माता पिता को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। फिर एक भाई ने हाथ जोड़कर कहा, हजूर जी आपने मुझे यहाँ बुलाया, यह मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। हजूर जी बोले, हम सब काबिल हैं तभी तो मालिक ने हमें यहाँ बुलाया है। साथ संगत जी, ये थे डेरा ब्याह सत्संग में हुए हजूर जी के सवाल जवाब। संगत जी बाबा जी के साथ हुए सवाल जवाब को भी अंत तक जरूर सुनिए जी। संगत जी, एक सत्संगी भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आज नामधन मिले पूरा 1 साल हो गया है, इसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात पूछनी है। डोन ऑफ लाइट नाम की किताब में स्वामी जी ने सचखंड की यात्रा का जिक्र किया है। उसमें एक जगह किले का जिक्र है जिसमें कहा गया है कि जब साधक उस किले में प्रवेश करता है तो वह शासक बन जाता है। बाबा जी इसका क्या मतलब है? बाबा जी ने समझाया, बेटा ये उस अवस्था की बात है जब मन पर पूरी तरह काबू पा लिया जाता है। वह मन हमारा मालिक नहीं रहता, हम मन को चला रहे होते हैं। वहाँ पहुंचकर साधक का अपने ऊपर, अपने मन पर और भीतर के अनुभवों पर पूरा नियंत्रण हो जाता है। वही स्थिति है जब साधक अंदरूनी तौर पर शासक बन जाता है। फिर एक भाई ने भावुक होकर सवाल किया, बाबा जी इन दिनों आपकी मौजूदगी का अनुभव नहीं हो रहा है। पहले सिमरन के समय जो एहसास होता था वो अब नहीं होता, अब वो साथ वाला एहसास नहीं आता। बाबा जी ने समझाया, बेटा अगर तुम यह चाह रहे हो कि तुम्हें हर बार सिमरन करते हुए गुरु के दर्शन हो या उसकी मौजूदगी का एहसास हो तो ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारे बस में तो सिर्फ सिमरन करना है। हम प्रयास कर सकते हैं, बाकी सब मालिक की मौज पर है। अगर हम सिर्फ परिणाम को सोचते रहेंगे तो ध्यान कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। एक बुजुर्ग ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी अब मेरी उम्र 80 साल हो चुकी है और जितने भी कर्म जीवन में किए हैं उनके हिसाब चुकाने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, तो क्या मुझे फिर से आना पड़ेगा? बाबा जी ने समझाया, अगर हम पिछले या अगले जन्म की सोच में लग जाएंगे तो यह जन्म भी हाथ से चला जाएगा। अभी जो मिला है वही सबसे कीमती है, इसे भजन सिमरन में लगाओ और बाकी सब मालिक की मौज पर छोड़ दो। एक बहन ने पूछा, बाबा जी मैं पिछले 12 साल से सिमरन कर रही हूँ लेकिन अंदर कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, तो कैसे जानूं कि मेरे कर्म कट रहे हैं? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी अभी मैंने कहा ना कि हमें ये नहीं सोचना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें बस बैठना है और पूरी श्रद्धा से सिमरन करना है। सब कुछ मालिक की मौज पर छोड़ देना है। अगर हम बैठकर यह सोचेंगे कि फल क्या मिलेगा तो हम ध्यान को कभी केंद्रित नहीं कर पाएंगे। फिर एक भाई ने अरदास करते हुए कहा, बाबा जी आप हमें सेवा सत्संग और सिमरन में जोड़े रखो और कृपा बनाए रखो। बाबा जी ने समझाया, बेटा सोच अच्छी होनी चाहिए लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम उसे अपने कर्मों में नहीं उतारते तब तक केवल भावना से काम नहीं चलेगा, उस भावना को व्यवहार में लाना जरूरी है। उसी भाई ने फिर से कहा, बाबा जी ताकत तो आपने ही देनी है। इस पर बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा मैं कोई मालिक नहीं हूँ जो ताकत दूँ, वो ताकत तो तुम्हारे अंदर से ही आएगी। हमें बस प्रयास करते रहना है, लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। मेहनत से ही मंजिल मिलती है। एक बहन ने पूछा, बाबा जी मेरी एक सहेली को नामदान लिए 2 साल हो गए हैं, वो अब बहुत बदल गई है, उससे बात करो तो वो
बहुत आध्यात्मिक बात करती है, लेकिन उसके घर वाले बहुत परेशान हैं कि वो पहले जैसी नहीं रही। क्या ये सही तरीका है नाम का असर दिखाने का? बाबा जी ने समझाया, बेटा, नाम का असर हमारे व्यवहार से झलकना चाहिए। हम दूसरों के साथ पहले से ज़्यादा सहनशील हो जाएं, सेवा में आगे रहें। अगर हमारे बदलने से घर वाले दुखी हों तो हमें अपने भीतर झांकना चाहिए कि बदलाव सही दिशा में है या नहीं। सत्संग का असर ऐसा होना चाहिए जिससे घर के लोग कहें कि ये तो पहले से बेहतर हो गया है। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, जब हम ध्यान में बैठते हैं और नींद आ जाती है तो क्या वो ध्यान माना जाएगा? बाबा जी ने समझाया, बेटा, नींद तो मन का बहाना है ध्यान से भागने का। अगर हम सच में मेहनत करते हैं तो नींद नहीं आती, पर अगर मन को कंट्रोल नहीं किया गया तो वह बहाने बना देता है। कभी नींद, कभी ख्याल, कभी शरीर में बेचैनी। हमें लगातार अभ्यास से मन को वश में लाना होगा। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, क्या भजन करते समय आंखें बंद करना जरूरी है? अगर आंखें खुली रही तो भी क्या ध्यान लग सकता है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, आंखें बंद करना इसलिए जरूरी है ताकि हमारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटे। जब आंखें खुली हों तो दृश्य इंद्रियों के जरिए मन बाहर की ओर भागता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आंखें खुली रखकर भी भीतर एकाग्र हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन आमतौर पर आंखें बंद करने से ध्यान लगाना आसान हो जाता है। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, क्या सच्चा प्रेम केवल मालिक से ही किया जा सकता है या इंसानों से भी सच्चा प्रेम हो सकता है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, प्रेम तो वही सच्चा होता है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं पर बदले में कुछ चाहते हैं तो वो लेन देन है, प्रेम नहीं। मालिक से प्रेम में हम कुछ मांगते नहीं, बस समर्पण करते हैं। वैसे ही अगर किसी इंसान से प्रेम बिना शर्त के हो तो वो भी सच्चा प्रेम है, लेकिन ऐसा प्रेम विरलों को ही आता है। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है, लेकिन 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं, फिर से वही गलतियां करने लगते हैं। इसका क्या कारण है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, सत्संग तो आईने की तरह होता है, हमें दिखाता है कि हम क्या हैं और क्या होना चाहिए। लेकिन अगर हम आईने को देखकर भी खुद को न सुधारें तो गलती हमारी है। हमें बार बार सत्संग में जाना है, बार बार अभ्यास करना है ताकि वह सीख पक्की हो जाए। जैसे बचपन में बार बार पहाड़ा रटते थे, वैसे ही आत्मा को बार बार याद दिलानी होती है। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, क्या आत्मा और मन दोनों अलग हैं? अगर हाँ तो दोनों में कैसे फर्क किया जाए? बाबा जी ने समझाया, बेटा, आत्मा शुद्ध चेतना है, मालिक का अंश है, मन माया का अंश है। जो आत्मा को इस दुनिया में उलझाता है, आत्मा शांत है, निर्मल है, लेकिन मन चंचल है, हमेशा कुछ चाहता है। भजन सिमरन के जरिए आत्मा को ऊपर खींचा जाता है और मन को नियंत्रण में लाया जाता है। जब मन शांत होता है तब आत्मा की अनुभूति होती है। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं फिर भी वो हमारे साथ बुरा करते हैं तो बहुत दुख होता है। क्या हमें फिर भी उनके साथ अच्छा ही करते रहना चाहिए? बाबा जी ने समझाया, बेटा, अगर हम दूसरों के साथ व्यवहार पर अपने कर्म तय करने लगें तो फिर हमारा जीवन तो दूसरों की मर्जी से चलने लगेगा। हमें मालिक की रजा में रहकर अपना कर्म करते रहना है। नेकी करना, प्रेम बांटना, कौन कैसा पेश आता है वो उनका कर्म है, हमें अपने कर्म सुधारने हैं। अगर कोई बुरा भी करे तो हम बुरा न करें, यही असली परीक्षा है। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, अगर कन में कोई सत्संगी नहीं है और अकेला ही अभ्यास करता हूँ तो बहुत मुश्किल होती है, क्या अकेले चलना सही है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, जब कोई अकेला चलता है तो ठोकरें जरूर लगती हैं, लेकिन वही ठोकरें मजबूत बनाती हैं। मालिक हर किसी के साथ है, चाहे अकेला हो या भीड़ में। संगत का साथ जरूरी है, लेकिन अगर संगत ना मिले तो हिम्मत मत हारो। मालिक तुम्हारे अंदर है, उसका नाम तुम्हारे पास है, उसी से शक्ति लो। एक बहन ने पूछा,
बाबा जी, क्या माता पिता की सेवा करना भी सिमरन के बराबर है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, माता पिता की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य है। ये भी एक तरह का भक्ति भाव है, क्योंकि सेवा में नम्रता आती है, त्याग आता है। अगर कोई अपने माता पिता को छोड़कर भजन करता है पर दिल में क्रोध, घृणा और उपेक्षा हो, तो वो भजन क्या काम आएगा? सच्चा सिमरन वही है जो हमारे व्यवहार में उतर आए। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, हम रोज सिमरन करते हैं, पर फिर भी मन में बुरे ख्याल क्यों आते हैं? बाबा जी ने समझाया, बेटा, मन की आदतें बहुत पुरानी हैं, वो एक दिन में नहीं बदलती। जैसे गंदे पानी वाला गिलास साफ करने के लिए बार बार साफ पानी डालना पड़ता है, वैसे ही हमें लगातार सिमरन करते रहना है। एक दिन वो समय आएगा जब बुरे ख्याल कम हो जाएंगे। धैर्य रखना होगा, निरंतरता बनाई रखनी होगी। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, अगर कोई हमसे धोखा कर दे बार बार, तो क्या उसे बार बार माफ़ करना चाहिए? बाबा जी ने समझाया, बेटा, माफ़ी देना हमारी इंसानियत है, लेकिन मूर्ख बन जाना हमारी कमजोरी है। अगर कोई बार बार वही गलती करे तो उससे दूरी बनाना ठीक है, पर मन में घृणा न रखो। माफ़ कर दो, लेकिन याद रखो, माफ़ी का मतलब ये नहीं कि हम बार बार आहत होते रहें। हमें संतुलन बनाए रखना है, दिल से साफ भी रहें और व्यवहार में समझदार भी। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जब दुख आता है तो लगता है मालिक हमसे नाराज है, क्या ये सच है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, दुख कोई सजा नहीं है, वो हमारे कर्मों का हिसाब है। जैसे डॉक्टर कड़वी दवाई देता है ताकि बीमारी ठीक हो जाए, वैसे ही मालिक कभी कभी दुख के जरिए हमारे कर्म कटवाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे नाराज है, असल में तो और ज़्यादा प्यार करता है। तभी तो हमारी आत्मा को हल्का कर रहा है। हमें तो शुक्राना करना चाहिए कि मालिक हमें सुधारने का अवसर दे रहा है। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, क्या सत्संग में जाना जरूरी है अगर हम घर पर ही ध्यान करते हैं? बाबा जी ने समझाया, बेटा, सत्संग जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ हम सही रास्ता समझ पाते हैं, गुरु की बातें सुनते हैं और अपने मन को साफ करते हैं। घर पर अकेले ध्यान करना अच्छा है, पर सत्संग में मिलकर भजन कीर्तन, गुरु की बात सुनना और सच्चे साधकों के साथ रहना हमारी साधना को मजबूत करता है। गुरु की छाया में ही रहकर हम जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी, क्या ध्यान करते समय अगर मन भटक जाए तो क्या करना चाहिए? बाबा जी ने समझाया, बेटा, मन का भटकना स्वाभाविक है, हर किसी के साथ होता है। जब मन भटके तो उसे जोर से वापस लाओ, बिना क्रोध या निराशा के। जैसे बच्चा भटक जाए तो प्यार से समझाते हैं। नियमित अभ्यास से धीरे धीरे मन स्थिर होगा और ध्यान गहरा होगा। धैर्य रखो, जल्दी सफलता की उम्मीद मत करो। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी, ध्यान से क्या सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं? बाबा जी ने समझाया, बेटा, ध्यान से मन का तनाव, चिंता और अंदर का कष्ट कम होता है, पर बाहरी समस्याएं तो आती ही रहेंगी। ध्यान हमें उनका सामना धैर्य और समझदारी से करने की शक्ति देता है। जब हम अपने अंदर शांति पाएंगे तो बाहरी दुख भी कम होने लगेंगे। ध्यान से आत्मा मजबूत होती है और हम जीवन की कठिनाइयों में भी स्थिर रह पाते हैं। साथ संगत जी, ऐसी ही सत्संग, साखियाँ और सवाल जवाब की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए जी। राधा स्वामी जी।